ये प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक का 4 विकल्प है। तो इसमें कौन सही है? इस शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो पहला चल रहा है 2 का 1 नंबर। गिवन क्या है कि 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो 2 10 30 डिग्री, तो 2 10 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3, 1/√3। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, दैट इज 1/√3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ कितना आ गया? 2/√3, दैट इज 1 प्लस 1/3, दैट इज 2/√3 इक्वल टू, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 3। तो 3 प्लस 1, दैट इज 2√3, that is 2√3 by 4/3, ठीक है। that is 2√3 3/4, that is ठीक है। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ √3 इंटू 2, दैट इज 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, 2√3, दैट इज √3/2, दैट इज √3/2। तो √3/2 कितना होता है? sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, कुछ नहीं किए, केवल मान बैठाते हुए आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, 2√3 1√3 का ये हो गया, एलसीएम ले लिए, 4 आ गया। 2√3 4/3, 2√3 3 4, 2√3, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ का 3√3 2 3 3√3 sin 6। तो ये ऑप्शन आपका एक आ गया। कहाँ? sin 60 डिग्री, ये ए वाला शब्द है, ऑप्शन ए, sin 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा पार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट करते हैं। क्या है दूसरा में? 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या हो गया? 1 हो गया। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 10 45 का कितना वैल्यू होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ क्या आ गया? 1 - 1 1 प्लस 1, दैट इज 0/2, दैट इज 0। ये 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन। तो ये दूसरा का आपका डी सत्य हो गया, दूसरा का डी सत्य हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो a का मान क्या होगा? एंगल ए बराबर
0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा। तो 0 का मान जो है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग सबको जांच करेंगे क्या है 0 डिग्री कैसे होता है। पहले चेक करेंगे 30 डिग्री के लिए, पहले चेक करेंगे हम लोग 30 डिग्री के लिए। ये क्या है 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, साइन 2a बाय 2 साइन 2a बाय 2 साइन ए। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 2a, तो a बराबर 30 डिग्री तो 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, 2 साइन 30 डिग्री हाफ हाफ। तो आ गया क्या, आ गया आपका √3/1, जो असत्य हो गया, जो असत्य है, गलत है, ठीक है। √3/2 तो ये नहीं होगा, b इक्वल टू 30 डिग्री मेरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो गया। साइन 2a, तो 2a का मान रख दिया, तो मेरा कितना आ गया √3/2, यहाँ से 60 डिग्री तो √3/2, यहाँ पे ये, तो ये असत्य हो गया, तो बी नहीं होगा। फिर उसके बाद चेक करते हैं हम लोग 45 डिग्री का, सी। सी जब 45 डिग्री हो तब क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो जब ए इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो साइन 2a इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, तो दैट इज 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/√2, 1/√2। तो ये इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ। इसको अगर आगे ले जाना चाहेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, यहाँ 2√2 √2 इंटू √2, तो यहाँ कितना आ गया आपका 1 2√2, 2 कैंसिल हुआ, दैट इज 1 इक्वल टू √2। तो ये असत्य हो गया, ठीक है। तो यहीं से हम लोग कह देंगे असत्य हो गया यहाँ से, ठीक। ये ट्रू नहीं हुआ, तो साइन 45 डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है। 30 डिग्री देख लिए, 45 डिग्री देख लिए, अब 60 डिग्री देखते हैं। साइन डी देखते हैं, हो गया 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, डी इक्वल टू 60 डिग्री देखते हैं। डी 60 डिग्री, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो जब साइन 60 डिग्री हो जाएगा तो 2 इंटू 60 दैट इज कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, फिर भी हम लोग देखेंगे। तो साइन 60 डिग्री, क्लियर है, साइन से। तो साइन 120 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, तो √3/2, इसको भी हम लोग देखेंगे। और तो यहाँ क्या हो गया 2√3/2, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया क्या, आपके पास आया क्या कि √3/2 इक्वल टू √3, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। तो डी भी खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया। ये एक रिजल्ट है क्लास 11 में है कि साइन 120 डिग्री दैट इज साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये क्लास 11 में एक रिजल्ट है। साइन 120 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस प्लस ऐसा आएगा, या तो फिर हम लोग यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं,
ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इतना इक्वल टू होता है साइन एक्स पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2। ये एक 11 में एक रिजल्ट है, क्लास 11 में। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री बराबर कितना देख रहे हैं हम लोग, √3/2, √3/2। ठीक, एक रिजल्ट और अगर चाहे तो कर सकते हैं हम लोग। साइन एक फॉर्मूला है, ये भी है क्लास 11 में है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कितना आ गया कि साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये क्लास 11 का है। साइन 90 डिग्री बराबर 1, अभी हम लोग देख चुके हैं। कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 90 डिग्री 0, ये 1 हो गया, सॉरी ये साइन 30 हाफ होगा, ये खत्म हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, √3/2। तो ये रिजल्ट है क्लास 11 का, तो उसको आपको नहीं करना, केवल यहीं से कर देना है कि साइन 120 डिग्री बराबर √3/2। तो यहाँ से 2, यहाँ तो 60 डिग्री है यहाँ, लेकिन यहाँ इससे 2 इससे गुना है, तो 2 इससे गुना है तो 2 इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका √3/2, दैट इज √3/2 इक्वल टू √3। तो ये असत्य हो गया। तो अब सत्य क्या होगा, तो सत्य कौन बचा है आपका, ए इक्वल टू 0 डिग्री, ए इक्वल टू 0, उसको भी चेक करते हैं, ए इक्वल टू 0 डिग्री, ए इक्वल टू 0 डिग्री, ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, तो साइन 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री दैट इज 0 डिग्री, दैट इज 2, दैट इज साइन 0 डिग्री, दैट इज साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, 2 इंटू 0, दैट इज 0 इक्वल टू 0। ये सत्य हो गया। तो किसके लिए सत्य हो गया, ए इक्वल टू 0 के लिए, साइन 2a 2 साइन ए साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, 2 साइन ए साइन 0 इक्वल टू 0, तो साइन 0 इक्वल टू 0 कितना होता है, 0 0, 2 इंटू 0 0। तो ए इक्वल टू 0 असत्य हुआ, बाकी ये भी सत्य हुआ, और ये सब आपका असत्य हो गया। कौन कौन असत्य हो गया, ये सॉरी ये बी सी डी असत्य हो गया, ये सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें कौन सा सत्य होगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस 30 हो गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें कौन सत्य होगा। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आता है, 2 इंटू 10 30 डिग्री 1 बाय √3, 1 बाय √3, 1 बाय √3। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1 बाय √3 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया, 2 बाय √3, 1 माइनस 1 बाय 3, दैट इज 2 बाय √3
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 माइनस 1, 3 माइनस ये 3 हो गया, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई रूट 3 बाई 2 बाई 3, ठीक है। तो 2 बाई रूट 3, 3 बाई 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आया 3 बाई रूट 3, दैट इज 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आया, रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, तो देखो तो 10 60 डिग्री इजकल टू रूट 3, 10 60 डिग्री इजकल टू रूट 3, 10 60 डिग्री इजकल टू रूट 3, तो इसका मान आ गया, तो 2 10 30 ये हो गया 10 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 10 30 डिग्री 1 माइनस इतना, तो 30 डिग्री का 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 2 रूट 3, यहाँ से रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 3, दैट इज 3, तो 1 बाई 3 एलसीएम लेते हुए 3 1 3 2 रूट 3 2 रूट 3, यहाँ पर क्लियर है ये पार्ट, ये इसी तरह का पार्ट है कि a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, दैट इज a बाई बी डिवीजन c बाई डी, तो डिवाइड करेंगे तो a बाई बी और इंटू बनेगा तो d बाई सी, ये पार्ट हो, ठीक है। 2 बाई रूट 3 3 हो गया, तो कैंसिल हो गया, 3 को ऐसा लिख सकते हैं, या रूट 3 सरसराइज कर देंगे तब भी वही आ जाएगा, तो रूट 3, तो रूट 3 10 60 डिग्री इक्वल टू हो गया, तो चौथा का आंसर ये हो गया आपका, 10 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।